तो चलो मान लो कि तुमने दुनिया भर की लुक्स मैक्सिंग कर लिया और तुम दिमाग से भी बड़े हो चुके हो। तो ये सब तुम क्यों कर रहे थे? इसका ऑब्वियस सा आंसर है कि सेक्स के लिए। तो अब अगर इस दुनिया में एक सच की बात है इस टाइम पे, तो वो ये है कि सेक्स सिर्फ अट्रैक्शन से नहीं होता। सेक्स एक बार्टर डील की तरह देखा जाता है। बार्टर डील माने कि एक लेन देन का संभोग। तुम एक चीज दे रहे हो, उसके बदले में तुम्हें दूसरी चीज मिल रही है। तो अब सेक्स और ह्यूमन रिलेशनशिप्स एक अम्ब्रेला के नीचे आते हैं। ये अम्ब्रेला है, इसके नीचे तीन चीजें क्या है? प्रॉमिस ऑफ ट्रस्ट और फ्यूचर, दूसरा है अट्रैक्शन और तीसरा है इम्पल्स। अगर हम पहले टॉपिक की तरफ जाते हैं, इसके लिए हमें डिस्कस करना पड़ेगा सेक्स के रिगार्डिंग जो एक टैबू बना हुआ है। टैबू माने कि एक ऐसी चीज जिसे एक नेगेटिव लाइट में देखा जाता है हमारी दुनिया में। जैसे कि हम सबको पता ही होगा कि हम लड़कियों की सेक्स लाइफ को लेके बहुत सेंसिटिव होते हैं। क्यों नहीं, कभी मैं भी था और तुम भी होगे और सब होगे कि तुम नहीं चाहते कि तुम्हारी बीवी या गर्लफ्रेंड पहले किसी के साथ रिलेशनशिप में रही हो और उसका उसके साथ कुछ कॉन्टैक्ट रहा हो। और उसमें एक नंबर है जिसपे लड़के बहुत फोकस करते हैं आजकल, जो है बॉडी काउंट। अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो मैं 100% बता सकता हूँ कि तुम्हें भी एक जीरो बॉडी काउंट वाली लड़की ही चाहिए। मैं इसे इसकी गहराई में समझना है कि ऐसा क्यों है कि तुम्हें जीरो बॉडी काउंट वाली लड़की ही क्यों चाहिए। इसकी एक सिंपल सी रीजनिंग है, वो ये है कि समाज में लड़कियों के पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। एक लड़की जो कि कैसी भी दिखती है, भले ही बुरी दिखती है भले ही अच्छी दिखती है, उसके पास दुनिया भर के ऑप्शंस है लड़कों के रिगार्डिंग। क्योंकि लड़कों को कुछ भी मिल जाए, लड़कों को वो चलेगा, क्योंकि लड़के होते हैं डेस्परेट, तुम हो डेस्परेट। और वहीं लड़के उस लड़की की वैल्यू डिसाइड करते हैं कि अगर उसके पास हमेशा से इतने ऑप्शन रहे हैं, जब से उसने चूज करना स्टार्ट करा है, यानी कि 15-16 साल की उम्र से, तो अगर वो उन ऑप्शंस को नहीं चूज करती तो वो उस लड़की का हाई कैरेक्टर बताते हैं। अब इसी मामले में लड़कों की वैल्यू क्या बताती है? डबल स्टैंडर्ड, जो कि है कि अगर तुम्हारा बॉडी काउंट एटलीस्ट 3 से 4 हो। क्यों? क्योंकि लड़कों के पास ऑप्शन नहीं होते। 90% लड़कों को अकेलेपन की एक फीलिंग आती है पार्टनरशिप के वे में। तो मोस्ट लड़के उनका कैरेक्टर डिसाइड करती हैं जब अगर उस लड़के के पास भी ऑप्शंस हो, जो कि बहुत रेयर बात है। मोस्ट लड़कों के पास ऑप्शंस नहीं होते, लेकिन अगर उस लड़के के पास ऑप्शंस है तो उसे थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस होना चाहिए, जिससे उसकी वैल्यू डिसाइड होती है। अब दूसरा पॉइंट है अट्रैक्शन। तो अब ऑब्वियसली अगर तुम बहुत अट्रैक्टिव इंसान हो तो तुम्हारे लिए सेक्स इज नॉट अ बिग डील। और क्यों नहीं, हुकअप कल्चर ऑन द राइज है इंडिया पे। और ऑन द राइज नहीं, मैं ये बोलूँगा कि हुकअप कल्चर बहुत ज़्यादा चलता है इंडिया में। अब तुम बोल सकते हो कि वेस्टर्नाइजेशन नहीं करनी चाहिए, वो नहीं करनी चाहिए। अब तुम्हें पहले ये समझना पड़ेगा कि दुनिया तुम्हारे हिसाब से नहीं चलेगी और तुम किसी का पास नहीं कंट्रोल कर सकते। पास क्या, तुम खुद का प्रेजेंट भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो और तुम तभी ये वीडियो देख रहे हो, तो तुम्हारे पास क्या हक है किसी लड़की को जज करने का उसके पास के लिए? अब यहीं पे बहुत सारे लड़के आ जाते हैं जो ऐसी बातें करेंगे कि भाई मैं तो प्योर हूँ, मेरा तो बॉडी काउंट 0 है और मैं अपनी लाइफ पे फोकस कर रहा हूँ और मुझे भी शादी के बाद ऐसी 0 बॉडी काउंट वाली लड़की ही चाहिए। तो भाई श्योर, मोर पावर टू यू, तुम ढूंढो। लेकिन जिस तरह से दुनिया ये चल रही है, चांसेस है कि अगर तुम इन वैल्यूज़ को चेस करने के चक्कर में अपनी लाइफ का एक ज़रूरी एक्सपीरियंस ना लो, जो कि ऐसा नहीं है कि तुम जान के नहीं ले रहे हो, इसे बोला जाता है कोप। तुम कर रहे हो कोप कि तुम्हें वो चीज़ नहीं मिल रही, तो अंगूर नहीं मिले तो खट्टे सही। और कोप करना होता है एक बहुत बुरी आदत। तो बेस्ट ऑप्शन तुम्हारा यही है कि तुम कोप करना छोड़ दो और तुम अपने एक्सपीरियंस की तरफ ध्यान दो। क्योंकि लाइफ में सेक्स सब कुछ नहीं होता, लेकिन ये बहुत कुछ ज़रूर होता है। हम इंसान हैं और इंसानों की वायरिंग होती है कि हमें कंपेनियनशिप चाहिए होती है। और बहुत सारी स्टडीज़ भी हैं कि जो इंसानों के पास एक अच्छा पार्टनर होता है और वो एक हेल्दी सेक्शुअल रिलेशनशिप में होते हैं, वो अपनी लाइफ को हैप्पीली जीते हैं और लंबा जीते हैं लोनली इंसान के कंपैरिजन में। तो अब तुम डिनाइल से बाहर निकलो और एक्सेप्ट करना स्टार्ट करो कि ये वर्ल्ड बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस पे है और जब तक तुम्हारी शादी की उम्र आएगी और तुम एक वाइफ ढूंढने लगोगे तो तब तक तुम्हारे चांसेस बहुत कम है कि तुम्हें 0 बॉडी काउंट वाली वाइफ ही मिलेगी। और तुम यूट्यूब पे ही चले जाओ और यूट्यूब पे ही सर्च कर लो कि माई फर्स्ट टाइम, ऐसे करके कुछ भी सर्च कर लो, तुम्हारे पास 100 लड़कियों की वीडियोस आ जाएंगी जिसमें लड़कियां अपना सेक्सुअल एक्सपीरियंसेस शेयर कर रही हैं, जो कि एक बुरी बात नहीं है। इससे मेरे कहने का मतलब ये है कि ये चीज़ें हमारे वर्ल्ड में, हमारी सोसाइटी में, इंडियन सोसाइटी और कल्चर में बहुत ज़्यादा एक्सेप्ट होने लग गई हैं और इसका ट्रेंड सिर्फ ऊपर ही जा रहा है। अगर ये सीढ़ी है, अगर इस टाइम पे तुम यहाँ पे हो तो तुम्हारी शादी के टाइम पे इंडियन सोसाइटी यहाँ पे चली गई होगी। तो तीसरी बात जो मैंने करी थी अम्ब्रेला के नीचे, वो है इम्पल्स। और ये भी हुकअप कल्चर से रिलेटेड ही है कि आजकल लड़का और लड़की दोनों में इतना इम्पल्स है। लड़कियों को भी इक्वली सेक्स चाहिए, लेकिन जो टैबू बना हुआ है इंडियन सोसाइटी में लड़कियों के रिगार्डिंग, इसलिए लड़कियां ट्रस्ट नहीं कर पाती लड़कों पे। क्योंकि टैबू होती एक नेगेटिव चीज़ है जिससे हम लड़कियों को जज करते हैं कि तेरा बॉडी काउंट है, ये बेकार चीज़ है, ये वो चीज़ है, ब्ला ब्ला ब्ला। तो अब तुम्हें ये चीज़ जानना ज़रूरी है कि अगर तुम भी इस टैबू को बना के रखोगे और तुम एक बहुत बड़े सिग्मा मेल बनोगे कि देखो भाई मुझे तो नहीं चाहिए 0 बॉडी काउंट वाली लड़की, तो क्या पता तुम कल को एक गर्लफ्रेंड बना लो। और इमेजिन करो मेरे साथ कि उस गर्लफ्रेंड का बॉडी काउंट रह चुका है पहले, बट लेकिन वो तुमसे प्यार भी बहुत करती है। तो अब वो तुम्हें क्या बताती है कि मेरा बॉडी काउंट क्या है? 0।
और भाई ये ब्लड वाली बातों पे विश्वास करना भूल जाओ, ये ज़्यादातर टाइम्स ये सच नहीं है। तुम क्या चाहते हो? तुम झूठ में ज़िंदगी जीना पसंद करोगे या तुम्हें सच पता हो पहले से? क्योंकि अब क्या है कि ऐसा नहीं होता कि बॉडी काउंट से ही तुम्हारे लिए प्यार बनता हो, कि अगर एक लड़की का बॉडी काउंट रह चुका है तो मतलब कि वो तुमसे प्यार ही नहीं कर सकती हो। हाँ, मैं ये मानता हूँ कि किसी को उसके पास से जज करा जा सकता है कि अगर किसी बंदे के पास में बहुत सारे सेक्सुअल पार्टनर्स हैं, एंड आई एम टॉकिंग 10 से ऊपर, तो उसकी प्यार करने की जो क्षमता है वो गिर जाएगी, उसकी बॉडी में चेंज नहीं आएगा। तुम बॉडी को लेके पीछे पड़ जाते हो किसी इंसान के, लेकिन जो चेंज आएगा वो आएगा उसके माइंड में, कि वो ढंग से उस रिलेशनशिप को होल्ड नहीं कर पाएगी, उसके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा, तो तुम्हें एक 0 से लेके 10 के पैमाने पे जज कर पाएगी, और भी बहुत सारी चीज़ें मेंटली। तो अब गलती इंसान से ही होती है, और जैसा कि मैंने बोला कि तुम किसी का फ्यूचर जज नहीं कर सकते उसके पास से, क्योंकि तुम खुद के ही प्रेजेंट के कंट्रोल में नहीं हो। हमारा ह्यूमन नेचर है गलतियां करना। क्या हम किसी को जज कर सकते हैं कि अगर उसने पास में कुछ गलती करी हो, जबकि गलतियों से ही इंसान बनता है। अब जैसे तुम एक लड़की को उसके बॉडी काउंट के लिए जज कर रहे हो, आज मैं तुझे जज कर रहा हूँ, क्यों तू इतना बावला हो रखा है सिर्फ सेक्स के पीछे, तू दिन भर हिलाता है, इंस्टाग्राम पे अश्लील तस्वीरें देखता है, तू अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं कर रहा है, और तू कैसे किसी और को जज कर सकता है? तो अब कोई भी लड़की तुम्हारे साथ इन्वॉल्व होना चाहेगी क्यों? बात आ जाती है कि अगर हुकअप कल्चर राइज पे, और तुम्हें फोकस करना चाहिए कि तुम्हें भी अभी एक्सपीरियंसेस लेना चाहिए, अपना जो ईगो है उसे गटक के किसी और को कंट्रोल करने से पहले अपने प्रेजेंट पे ध्यान देना चाहिए और अपनी इंप्रूवमेंट पे ध्यान देना चाहिए। तो अब क्वेश्चन आता है कि हमें अगर सेक्स मिलेगा तो मिलेगा कैसे, जब अगर सारी लड़कियां और सारे लड़के हुकअप कल्चर में ही है, और हुकअप कल्चर में होता क्या है कि जो सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव है उसे मिल गया। तो मेरे दोस्त, एक कहावत होती है, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। तो इसी सेंस में अगर तुम बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो, कोई लड़की तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट पहली बात तो नहीं करेगी। और जैसे कि हम पहले ही क्लियर कर चुके हैं कि कैसे रिलेशन स्ट्रेस पे बनते हैं, क्योंकि तुम्हारे जैसे कई सारे लोग हैं जो लड़कियों को नेगेटिवली जज करते हैं। इसके लिए तो लड़कियों को एक ऐसा पार्टनर चाहिए जिन पे वो ट्रस्ट कर सकती हो। और अगर तुम डेस्परेट हो, तुम इतना ज़्यादा ढूंढ रहे हो, तो तुम्हें नहीं मिलने वाला। अगर तुम एक लड़की से बात भी कर देते हो, उसके साथ रिलेशनशिप में भी आ जाते हो, अगर तुम इतना डेस्परेट हो तो तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट कभी कर ही नहीं पाएगी। तुम ऐसे 10 लोगों के सामने जाके गाओ ना, और ये ना करो और वो ना करो। अब जो तुम्हारे जैसा बंदा है जो सेक्स ढूंढता फिरेगा, उसे कभी भी नहीं मिलेगा। अब जो लेकिन एक नॉर्मल बंदा है उसे बिल्कुल मिल सकता है। और इसमें एक और बार मैं बोलना चाहूँगा कि लुक्स मैटर नहीं करते। जैसा कि मैंने अपनी पुरानी वीडियो में बोला हुआ कि सरकमस्टेंस और हैपनस्टेंस सबसे ऊपर आते हैं, कि तुम एक राइट सिचुएशन पे राइट टाइम पे हो। जैसे कि अगर तुम्हारी कोचिंग है, तुम्हारी कुछ है, और कुछ भी तुम लोगों के साथ सोशली इन्वॉल्व हो रहे हो, और फिर उसके बाद तुम्हारा किसी से कॉन्टैक्ट आ रहा है लड़की से, और तुम उससे बात कर रहे हो, लुक्स मैटर नहीं करते। तभी तुमने जिंदगी में एक ना एक बार ये वाला डायलॉग जरूर बोला होगा, ये लड़की इस चूतिए के साथ क्या कर रही है। तो ध्यान रखना हमेशा कि अगर एक सोशल हायरार्की है, यानी एक सोशल सीढ़ी है, तो जो एक नॉर्मल बंदा है वो हमेशा सीढ़ी के सबसे ऊपर आता है, नॉर्मल यानी मेंटली। और जो एक डेस्परेट बंदा है, जो कि भले ही एक चीज़ को लेकर डेस्परेट है पर वो हर बाकी चीज़ में नॉर्मल है, वो हमेशा नॉर्मल बंदे के नीचे ही आएगा, और 1-2 स्टेप नहीं, वो हमेशा पहले स्टेप पे ही रहा जाएगा। लोगों को उनकी कमियों से हमेशा ज़्यादा जज करा जाता है, उनकी अच्छाइयाँ बाद में देखी जाती है। तो मैं तुमसे यही क्वेश्चन आज पूछना चाहूँगा कि तुमने अपनी लाइफ में क्या अचीव करा है जिससे तुम खुद को एक नॉर्मल कॉन्ट्रीब्यूटिंग मेंबर बता सकते हो हमारे समाज का। और नॉर्मल होने का कोई चीट कोड नहीं है, इंसान बनने का कोई चीट कोड नहीं है। इंसानियत की सबसे बड़ी पहचान ये होती है कि तुम गलतियां करते हो और उससे सीखते हो। तो तुम्हें अगर अपना पार्टनर ढूंढना है तो तुम्हें ढूंढना भी ऐसा ही पार्टनर है जो कि अपनी गलतियों से सीख पाए। तो सेक्स करने के लिए अट्रैक्टिव होने की ज़रूरत नहीं है, मॉडरेट होने की ज़रूरत है, नॉर्मल होने की ज़रूरत है। तो आजकल के लड़के अपना इनसेल बिहेवियर को नॉर्मल होना समझ लेते हैं। नाइस गाइस फिनिश लास्ट वाली फिलॉसफी उन्हें बहुत पसंद होती है, पर उससे पहले ये सोचो कि क्या तुम कुछ हो जो लड़कियों को जज कर सकता है। तो मेरे भाई पहले कुछ बनो, उसके बाद तुम अपना फ्यूचर डिसाइड कर सकते हो, अभी से नहीं। अब लड़का और लड़की दोनों एक बराबर होते हैं, दोनों को अलग अलग देखने की कोशिश ना करा करो, क्योंकि मेंटली लड़कों को भी अट्रैक्शन होती है और लड़कियों को भी अट्रैक्शन होती है, और लड़कियों का भी अश्लील चीजें करने का इक्वली मन करता है जितना तुम्हारा करता है। बस ये बात है कि लड़कियां छुपा के रखती है, क्योंकि हमारी सोसाइटी में, मैं फिर बोलूंगा, एक टैबू है। और कमेंट्स में ज़्यादा सिग्मा मेल बनने से पहले कि मैं शादी से पहले नहीं करूँगा ये वो बनने से पहले सोच लेना कि तुम ये वीडियो देख क्यों रहे हो। तो अब ये चैनल लुक्स मैक्सिंग के चैनल से पहले एक फिलॉसफी चैनल है। तो अगर तुम्हें मेरी बात अच्छी लगी हो, तुम्हें कुछ भी पसंद आया हो, तो मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना। और अगर तुम्हें जानने की मुझे लड़कियां मिलेंगी कैसे, तो मेरी नीचे और वीडियोस देख लेना। इस वीडियो पे एक लाइक छोड़ देना, अपना ओपिनियन जरूर कमेंट करना। और आज के लिए बस इतना ही। मेरा नाम गर्व है और मुझे खुद पे गर्व है। बाय बाय।